हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अकाउंट्स विद अक्षय। तो मैंने पिछले कई वीडियोस में फाइनल अकाउंट का जो आपका बेसिक था वो ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर करके लिया है। आज हम फाइनल अकाउंट नहीं देखने जा रहे हैं, आज हम देखने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के बाद में इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो इस टॉपिक के जो कुछ भी बेसिक्स है वो यहाँ पे हम क्लियर करके लेने वाले हैं। तो देर ना करते हुए लेट्स बिगिन टू दिस। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग, मैंने फाइनल अकाउंट के जो एडजस्टमेंट थे और बेसिक्स जो था उसका वो ऑलरेडी क्लियर करके लिया है। आई जस्ट होप कि उस वीडियोस की मदद से आपको पढ़ाई में बहुत सारी हेल्प होने वाली है। तो आज हम यहाँ पे न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो ये एडमिशन वर्ड तो आपने सुना ही होगा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। आप देखो कॉलेज में वगैरह एडमिशन लेते हो तो सेम लाइक दैट जब कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म जो होती है वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड पार्टनरशिप जो होती है, मतलब पहले से ही जो चल रही है, ऐसे पार्टनरशिप फॉर्म में अगर कोई नया पार्टनर अगर एडमिट होता है, आना चाहता है, तो उसको बोलते हैं हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो नए पार्टनर के आने से उस पार्टनरशिप फॉर्म में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ बदलाव आते हैं, और वो बदलाव क्या है, वो बदलाव हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो एडमिशन का मतलब तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन इसके जो इफेक्ट्स रहते हैं, तो इफेक्ट्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे पहले। तो अगर मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूं ऑलरेडी मेरी पार्टनरशिप फॉर्म है और उसमें दो पार्टनर्स है, यहाँ पे मैं पार्टनर्स का नाम लेने जा रहा हूं। तो मेरा पहला जो पार्टनर है वो है राहुल, ओके, और दूसरा मेरा यहाँ पे पार्टनर जो है वो हम लेते हैं, राहुल से रिलेटेड अगर लेना है तो अंजलि ले सकते हैं, ओके। तो हम यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें दो पार्टनर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, खुद के विल से, खुद के मतलब इच्छा से वो क्या कर रहे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये दोनों जो है राहुल और अंजलि, ये दोनों जो पार्टनर है वो क्या कर लेंगे, जो होने वाला प्रॉफिट है और अगर उनको लॉस भी होता है तो वो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करके लेंगे। मतलब उनका एक रेशो होगा, प्री डिसाइडेड रेशो होगा, तो उसमें वो क्या कर लेंगे, प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करके लेंगे। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर मतलब क्या, तो इन दोनों का जो पार्टनरशिप फॉर्म है ना, उसमें अगर कोई तीसरा पार्टनर उसमें आना चाहता होगा तो उसको हम एडमिशन बोलेंगे। तो नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर करने के क्या रीजन हो सकते हैं, तो एक तो इन दोनों को अगर वो कैपिटल जो है, पैसा अगर कम पड़ रहा होगा तो ये दोनों क्या सोचेंगे, अगर तीसरे किसी भी पैसे वाले इंसान को पार्टनरशिप फॉर्म में लेंगे तो इससे फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाएगा। बाद में सेकेंड आप क्या एक रीजन दे सकते हो, अगर जो थर्ड पर्सन है, मतलब जो कोई भी इंसान है, जो कोई भी पार्टनर है जो पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट होने जा रहा है, वो अगर स्किलफुल होगा, मतलब उसके पास बहुत तेज दिमाग है जिससे वो बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है, मतलब बिजनेस को ग्रो कर सकता है, तो ऐसा अगर कोई इंसान होगा ना तो उससे हमको पार्टनरशिप फॉर्म में डेफिनेटली मदद मिल सकती है। इसीलिए भी वो क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में ले सकते हैं। और तीसरी ये बात है, अगर वो जो इंसान है, थर्ड पर्सन जो है, जो पार्टनरशिप फॉर्म में आना चाहता है, उसका अगर रेपुटेशन ज्यादा हो, मतलब गुडविल अगर उसका ज्यादा हो, तो उसका डेफिनेटली बिजनेस को फायदा होगा, हेल्प मिल सकती है। इस रीजन की वजह से तीसरा पार्टनर जो होता है वो पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट किया जाता है। तो इससे पहले मैं एडमिशन तीसरे पार्टनर का एडमिशन करूं तो यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर ये पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म को अगर प्रॉफिट होता है, साल का प्रॉफिट होता है, अगर यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, प्रॉफिट जो है वो अगर होता है उनको 3000, ओके, ये कंसेप्ट समझ के लीजिए। अगर प्रॉफिट होता है 3000 और इनका जो पीएसआर है, पीएसआर मतलब क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो अगर है 1:1, ओके। सो यहाँ पे देख सकते हो ये है राहुल, पहला पार्टनर जो है वो है राहुल, दूसरी पार्टनर जो है वो है अंजलि, और इनका पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 1:1। दैट मींस राहुल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 1
और अंजलि का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो भी 1 है। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 + 1 = 2। सो राहुल का रेशियो कितना हुआ, 1/2। सेम लाइक दैट अंजलि का रेशियो भी हुआ 1/2। सो आप देख सकते हो 2 में से 1 शेयर है राहुल का, 2 में से 1 शेयर है अंजलि का। इतना तो आपको समझ में आया होगा। तो अभी आते हैं तीसरे पार्टनर के एडमिशन पे, लेकिन उसका एडमिशन होने से पहले यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो दिया गया है 3000। सो इनका रेशियो अगर 1:1 है ना, तो ये क्या कर लेंगे, ये जो प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को, जो कुछ भी प्रॉफिट हुआ है वो सारा का सारा प्रॉफिट 1:1 रेशियो में ये लोग बांट के लेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर हाफ कर दूं मैं इसका, तो राहुल को वो जो प्रॉफिट है वो मिलेगा 1500 और अंजलि को वो प्रॉफिट है वो मिलेगा 1500। तो यहाँ पे बात मैंने क्लियर कर दी, दोनों ने बांट कर लिया, आधा आधा प्रॉफिट जो है वो उन्होंने शेयर करके लिया। तो अब आते हैं तीसरे पार्टनर के एडमिशन पे। अगर ये दोनों की जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें अगर कोई तीसरा पार्टनर आता है, तीसरे पार्टनर का भी हम नाम क्या लेंगे, तो ये जो नाम जो है वो रिलेटेड है कुछ कुछ होता है से। तो कुछ कुछ होता है कि जो तीसरी पार्टनर है उसका हम नाम लेते हैं, we will make this interesting। ओके, सो तीसरा नाम है ऑफ कोर्स ये है टीना। ओके, सो पहला पार्टनर है राहुल, दूसरी पार्टनर जो है अंजलि और तीसरी पार्टनर जो है वो है हमारी टीना। तो अभी टीना के आने से ये पार्टनरशिप फॉर्म जो है उसमें क्या फर्क पड़ेगा, उसमें क्या बदलाव आएगा वो हम देखते हैं। तो टीना के आने से पहले राहुल और अंजलि जो थे वो कितना प्रॉफिट शेयर करके लेते थे, 1500, मतलब आधा आधा प्रॉफिट क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। लेकिन अब भाई टीना आ गई है तो टीना क्या करेगी, टीना अपना हिस्सा भी मांगेगी। तो अगर वो आती है तो उसका भी हक बनता है कि जो कोई भी प्रॉफिट होता है उसमें उसको भी हिस्सा हमको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, राहुल और अंजलि के पास प्रॉफिट जो है वो कितना है, 3000 है। तो अभी इन तीनों में अगर उसका बंटवारा हम करने जाए तो क्या होगा, आप बता सकते हो। यहाँ पे राहुल को आएगा शेयर 1000, अंजलि को आएगा 1000 और बाद में टीना को भी आएगा 1000। अगर इस रेशियो में मैं ये प्रॉफिट अगर इनमें शेयर करता हूं, बांटता हूं, तो इस तरह से बंटवारा हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने तीनों को इक्वल शेयर डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले टीना के आने से पहले वो कितना प्रॉफिट शेयर करते थे, 1500, मतलब यहाँ पे राहुल को कितना शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ा, 500 रुपए। बाद में अंजलि को भी कितना शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ा, 500 रुपए। सो टीना के आने की वजह से यहाँ पे राहुल और अंजलि को क्या करना पड़ा, अपना अपना जो शेयर था वो सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये जो सैक्रिफाइस उन्होंने किया है, टीना के आने की वजह से जो सैक्रिफाइस किया है उसका कंपेंसेट करने के लिए यहाँ पे हम एक एडजस्टमेंट करेंगे। मतलब टीना जो आने वाली है तो वो खाली हाथ तो आने वाली नहीं है। जैसे कि तुम लोग के घर पे मेहमान वगैरह आते हैं ना, तो तुम लोग को कोई भी चॉकलेट्स या कोई भी खाने की चीजें वगैरह लेके आते हैं ना, वैसे ही सेम वे में टीना जो है वो तो खाली हाथ तो आने से रही, तो वो क्या करेगी, अपना कैपिटल खुद लेके आएगी। ओके, और बाद में अपने गुडविल का जो शेयर है वो भी वो साथ में लेके आएगी। तो उनकी गुडविल का जो शेयर रहेगा ना, टीना जो गुडविल लेके आने वाली है, जो कैश में या चेक भी हो सकता है वो, तो पैसे की इन टर्म्स ऑफ मनी, तो पैसे के टर्म्स में वो लेके आने वाली है। तो वो जो पैसे रहेंगे, गुडविल की जो अमाउंट रहेगी, वो राहुल और अंजलि क्या करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो उनका रहेगा उनमें वो क्या कर लेंगे, बांट के लेंगे। तो हमेशा एक बात याद रखना, ये जो टीना पार्टनर है वो हमेशा क्या लेके आएंगी, फर्स्ट वो अपना खुद का कैपिटल लेके आएंगे। ओके, सो कैपिटल इन टर्म्स ऑफ मनी, तो वो पैसा लेके आएगी बिजनेस के लिए। बाद में सेकेंड चीज क्या लाने वाली है, वो सेकेंड चीज जो लाने वाली है वो है गुडविल।
ओके, ये भी कैश में हो सकता है। ओके, मतलब पैसे में ही होगा, वो पैसा ही होगा जो वो गुडविल के हिसाब से लेके आने वाली है। तो ये जो गुडविल रहता है ना, वो हमेशा आप एक बात याद रखो, जो न्यू पार्टनर होता है, इनकमिंग पार्टनर होता है, वो जो भी कुछ गुडविल की अमाउंट लेके आता है उस पे हमेशा से ही ओल्ड पार्टनर्स का हक रहता है। मतलब वो ओल्ड पार्टनर्स जो रहते हैं ना, वो गुडविल की अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके लेते हैं उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अभी इनको क्या करना पड़ा, सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो हमको यहाँ पे दो रेशियो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो एक रेशियो है, राहुल और अंजलि पहले से ही वो बिजनेस चला रहे थे, नया पार्टनर कौन आया है, टीना आई है। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, वो भी अल्टीमेटली चेंज हो जाएगा। तो टीना के आने से उनका रेशियो जो चेंज हो गया है, वो रेशियो हमको कैलकुलेट करना चाहिए। एग्जैक्टली कितना रेशियो में चेंज आया है वो देखने के लिए हमको वो रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए फर्स्टली वी विल कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेकेंडली we will calculate sacrifice ratio। अब ये न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो कब कैलकुलेट किया जाता है, कौन से केसेस में कैलकुलेट किया जाता है, उसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जब भी कभी आपको एग्जाम में या आपके 12th एग्जाम में अगर ना कोई भी एडमिशन का प्रॉब्लम दिया हुआ होगा, तो उसमें आपको न्यू रेशियो कब कैलकुलेट करना है, इसकी मैं एक छोटी सी यहाँ पे हिंट देता हूं। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि हमको कब न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको ये आसान तरीका बता देता हूं। जब भी आपको वहां पे प्रॉब्लम दिया जाएगा ना, तो वहां पे ना आपको एक सेंटेंस दिया होगा, तो वो सेंटेंस है द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट बी ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट और कैश अकाउंट। ऐसा सेंटेंस वहां पे दिया हुआ होगा, तो आपको 101% वहां पे न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये न्यू रेशियो कैसा कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूं। तो आई जस्ट होप कि ये आपको समझ में आया होगा। दो पार्टनर थे, राहुल और अंजलि, और उसके बाद में वहां पे तीसरा पार्टनर आ गया। कौन आ गया, जी हाँ बिल्कुल सही, टीना आ गई। और अभी टीना दो में अगर तीसरा कोई आ जाता है तो हमेशा से ही आपको पता है उसमें कुछ चेंजेस तो आएंगे, इन दोनों के रिलेशन में फर्क तो पड़ेगा ही। अब ये रिलेशन कौन सा है, ऑफ कोर्स ये बिजनेस रिलेशन ही है, कुछ ऐसा वैसा मत सोचो। तो टीना के आने से क्या फर्क पड़ने वाला है, तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा के लिए बदलने वाला है। बाद में यहाँ पे और क्या चेंजेस होंगे, तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो चेंज होता है, बाद में टीना जो है वो टीना क्या करेगी, तो अपना कैपिटल लेके आएंगी, मतलब बहुत सारा पैसा लेके आने वाली है वो, और बाद में वैसे ही सेम गुडविल भी लेके आने वाली है। तो इन दोनों को, राहुल और अंजलि ने क्या किया है, टीना के आने से उनको अपना शेयर जो था वो सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो सैक्रिफाइस उन्होंने जो किया है ना, उसके बदले में टीना जो कुछ भी गुडविल की अमाउंट लेके आएगी, वो सारा का सारा गुडविल किसका हक होगा, उस पे राहुल और अंजलि का होगा, और वो अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करके लेंगे, वो बांट के लेंगे, मतलब वो अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इतना तो आपको आई जस्ट होप की समझ में आया होगा। अब आते हैं न्यू रेशियो कैलकुलेशन पे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक ना एग्जांपल यहाँ पे लिख के लिया है, वो एग्जांपल है न्यू रेशियो कैलकुलेशन का। तो मैं यहाँ पे आपको इजीएस्ट वे बताता हूँ हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एग्जांपल लिया है, राहुल एंड अंजलि आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। हमने पिछले नाम ही लिए हैं। तो देयर पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमेशा ये बात भूलना मत, याद रखना। पीएसआर मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब जिस रेशियो में वो प्रॉफिट एंड लॉसेस जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करके लेते हैं, उसको पीएसआर बोला जाता है। तो वो उनका पीएसआर है 3:1। ओके, देन आफ्टर दे एडमिटेड अंजलि, अरे बाद में यहाँ पे मैंने अंजलि का फिर से नाम लिया है, क्या करूं, मैं भूल ही नहीं पा रहा हूं अंजलि को। यहां पे मैं नाम लिख देता हूं, टीना। ओके, सो दे एडमिटेड टीना एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर एंड कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो
तो यहाँ पे फुल इंफॉर्मेशन दी गई है। उनका ओल्ड पीएसआर जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब उनका ओल्ड रेशो था वो 3:1 है, वो दिया हुआ है। तो आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो कि आपको न्यू रेशो कैलकुलेट जो करना है उसका एक फॉर्मूला वहां पे दिया हुआ है। तो न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो कुछ इस तरह है। न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ 1। ओके, सो यहाँ पे ओल्ड रेशो तो मेरे पास है, न्यू रेशो अगर कैलकुलेट करने जाऊं तो ये दोनों चीजें मेरे को लगेंगी, ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ 1। अभी इसमें से ओल्ड रेशो जो है वो मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है मेरा ओल्ड रेशो जो कि ऑलरेडी मेरे को दिया हुआ है। बाद में बैलेंस ऑफ 1 जो है, तो बैलेंस ऑफ 1 हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब ये बैलेंस ऑफ 1 क्या होता है, अगर हम यहाँ पे देखने जाए, अगर हम एज्यूम करें कि ये जो है वो फर्म का टोटल प्रॉफिट है। ओके, सो टोटल प्रॉफिट है, ये जो है वो हमारा टोटल प्रॉफिट है। इसमें से 1/4 अगर ये 4 है, ओके, तो इसमें से 1/4 जो है वो शेयर किसका रहने वाला है, न्यू पार्टनर का, मतलब टीना का रहने वाला है। इसी को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ 1। तो हमको बैलेंस ऑफ 1 पहले कैलकुलेट करके लेना है। तो बैलेंस ऑफ 1 का भी यहाँ पे फॉर्मूला कुछ इस तरह है। बैलेंस ऑफ 1 अगर आपको कैलकुलेट करना होगा तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं, बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर्स शेयर। इनकमिंग या न्यू पार्टनर भी आप लिख सकते हो, इनकमिंग पार्टनर्स शेयर। तो यहां पे कुछ कैलकुलेशन इस तरह होगा कि आपको इनकमिंग पार्टनर का शेयर तो दिया हुआ है, उसका शेयर कितना है, दे एडमिटेड टीना एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, मतलब उसका जो शेयर है, टीना का शेयर है, वो फ्यूचर प्रॉफिट का शेयर कितना है, 1/4 है। इसीलिए मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, सिर्फ आपको फॉर्मूला में नंबर्स जो है वो ऐड करने हैं। 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर का शेयर कितना है, 1/4 है। तो अगर आपको इसमें से एक में से आपको माइनस करना होगा 1/4, तो इसकी एक सिंपल ट्रिक यहाँ पे बताता हूं आपको। पहले क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है 4, जो डिनोमिनेटर है उसमें से आपको एक माइनस करके लेना है। बहुत ही डिफिकल्ट एक्चुअली क्वेश्चन है। 4 - 1 आपको आता है तो ही कैलकुलेट करना, नहीं है तो छोड़ दीजिए, बहुत ही डिफिकल्ट है। तो 4 - 1 कितना होगा, 4 - 1 होगा 3, और जो डिनोमिनेटर रहता है वो आपको कांस्टेंट ही रखना है, मतलब वो डिनोमिनेटर जो है वो सेम ही रहने वाला है। मतलब हमारा बैलेंस ऑफ 1 कितना आया, यहाँ पे देख सकते हो आप, हमारा बैलेंस ऑफ 1 जो है वो कितना आया है, 3/4। तो हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है और बैलेंस ऑफ 1 भी है। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पहला जो है 3 है वो किसका है, वो है राहुल का, और बाद में जो 1 यहाँ पे दिया हुआ है वो किसका है, यहाँ पे देख सकते हो अंजलि का। सो पहले तो आपको क्या करके लेना है, तो 3 और 1 की टोटल करनी है। 3 और 1 कितने हुए, 3 और 1 हुए 4। तो क्या करना है, इधर 3/4 एंड 1/4, ये रहे हमारे रेशो, ये रहा हमारा ओल्ड रेशो। तो इसमें से ये किसका है, ये है राहुल का, और ये किसका है, ये है अंजलि का। ओके, और टीना तो नहीं आई है तो अभी उसका न्यू रेशो हमने कैलकुलेट नहीं किया है क्योंकि उसका फ्यूचर प्रॉफिट का शेयर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम पहले कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशो किसका, राहुल का, जो कि हमारे इस एग्जाम्पल का हीरो है, बिल्कुल उस कुछ कुछ होता है की तरह। तो पहला जो है वो है हमारा, अरे यार अंजलि का नाम दिमाग से जा ही नहीं रहा है, पहला है हमारा राहुल। ओके, तो राहुल जो है उसका ओल्ड रेशियो कितना है, 3/4 इनटू, अभी बैलेंस ऑफ 1 हमने कितना कैलकुलेट करके लिया है, तो देख सकते हो 3/4, अरे सेम है,
तो अभी कितना आएगा, 3 3 जा 9 अपॉन 4 4 जा 16। ओके, देखिए कितना सिंपल है। अभी दूसरा पार्टनर जो है, दूसरा पार्टनर कौन सा है, अंजलि। तो अंजलि का न्यू रेशियो जो है, अंजलि का न्यू रेशियो कैसा कैलकुलेट करेंगे, तो उसका पहले ओल्ड रेशियो देखो, ओल्ड रेशियो कितना है 1 अपॉन 4 इंटू हमारा बैलेंस ऑफ 1 कितना है 3 अपॉन 4, तो 3 1 जा 3 अपॉन 16। तो यहां पे आप देख सकते हो कि मैंने राहुल और अंजलि का न्यू रेशियो जो था वो यहां पे कैलकुलेट करके लिया है। तो अभी आते हैं तीसरे पार्टनर पे जिसका नाम है टीना, जिसके बिना ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल बहुत ही अधूरा सा है। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं टीना, लेकिन यहाँ पे टीना का सिर्फ फ्यूचर प्रॉफिट का जो शेयर था वही दिया हुआ है, वो है हमारा 1/4। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे टीना का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, सॉरी फ्यूचर प्रॉफिट का जो उसका शेयर है वो कितना है 1/4 है। तो आप यहाँ पे एक बात एक कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो कि यहाँ पे 16 डिनोमिनेटर है, यहाँ भी सेम 16 डिनोमिनेटर है, लेकिन यहाँ पे जो है वो 4 है। तो हमको क्या करना है, उन दो पार्टनर्स के तरह इसका डिनोमिनेटर भी 16 ही करना है। तो इसको 16 करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो ऐसा कोई नंबर हमको ढूंढना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे 16 कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, 4 4 जा 16 होते हैं ना, तो मैं यहाँ पे 4 4 जा 16, इसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम लाइक दैट इसको भी आपको 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना होगा 4 अपॉन 16। तो आप देख सकते हो इधर सबके डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। तो ये रहे हमारे न्यू रेशियोज जो कि अभी के अभी हमने कैलकुलेट करके लिए है। तो हमारे न्यू रेशियोज क्या हुए, न्यू रेशियो इज इक्वल टू 9:3:4। तो ये रहा हमारा न्यू रेशियो का कैलकुलेशन। सो आई जस्ट होप कि ये वीडियो जो है, ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी और आपको न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं तो आपको वो भी समझ में आया होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अपने सजेशंस जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव this kind of videos. Okay, so thank you so much.